दीदी खाना लगा दूं आपके लिए? क्या बनाया खाने में? दीदी आज तो घिया की सब्जी बनाई है। भाभी, आपकी नंद आई हुई है आपके घर में। आपको ये नहीं है कि कुछ अच्छा सा बना लो? घिया की सब्जी उबाल के रख दी है। अरे छोले भटूरे, शाही पनीर और कितनी चीजें हैं अच्छी अच्छी, वो बना लो। राजमा चावल बना लो। क्या ये घिया घिया बनाती रहती हो? दीदी अब आप खा लो, मैं रात को बना दूंगी आपके लिए। अभी मैंने कपड़े भी धोने हैं इसलिए। हाँ तो कपड़े धोने हैं तो वो आपका काम है। जो मर्जी करो, कपड़े भी धो लो और मेरे को मेरी सब्जी बना दो शाही पनीर की। मैं ये सब नहीं खाऊंगी, बस कह दिया मैंने। मैं पक्का कह रही हूँ, मैं रात को बना दूंगी आपके लिए कुछ ना कुछ आपकी पसंद का। मेरे को कपड़े भी धोने और भी घर के काम है। ठीक है, नहीं बनाना ना आपको, मत बनाओ। भूखी रह लूंगी मैं, लेकिन आपकी घिया की सब्जी नहीं खाऊंगी बस। नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं। आप गुस्सा मत हो, मैं बना देती हूँ आपके लिए पनीर की सब्जी। बहाने बनवा लो बस इनसे तो। भाभी, ये मेरा कुर्ता प्रेस कर देना जरा। दीदी मैं कपड़े तय कर रही हूँ, आप कर लेते प्रेस। मुझे करना होता तो मैं अब तक करना लेती। और मैं ना यहाँ आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं आई हूँ। कर देना इसको प्रेस। अच्छा ठीक है, मैं ये कपड़े तय कर दूं फिर कर देती हूँ अभी। थोड़ी देर बाद नहीं, अभी कर दो, क्योंकि मुझे अभी चाहिए ये कुर्ता। रख के जा रही हूँ मैं यहाँ। दीदी ने भी परेशान कर दिया है। क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही है तू आज? मम्मी भाभी है ना, बहुत ज्यादा बहाने करती हैं। एक कुर्ता प्रेस को देखी आई हूँ तो इनके बहाने। दीदी आप कर लो। सुबह मैंने खाने के लिए कह दिया कि मेरे लिए दूसरी सब्जी बना दो, तो मैं कपड़े धो रही हूँ, अभी नहीं बना सकती। क्या हर चीज में इनकी तो बहाने खत्म नहीं होते। अरे तो बेटा, तू कर लेती वो काम। तू भी तो अब ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाएगी उसे। अच्छा, अब मैं ऑर्डर देती हूँ? मैं यहाँ आराम करने आई हूँ कि काम करने आई हूँ? अपने घर में नहीं करती क्या मैं काम? और बेटियां अपने घर जाती है तो क्या कहती नहीं है कि मम्मी मेरे लिए बना दो, भाभी मेरे लिए वो बना दो? अब ये क्या ऑर्डर देने वाली बात हो गई है? अच्छा तू शांत हो जा। मम्मी जी एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोल। दीदी को यहाँ आए 8-10 दिन हो चुके हैं। उनके ससुराल से भी कोई फोन नहीं आता, उनकी सास का, ससुर का या जीजा जी का। मम्मी जी मुझे तो टेंशन हो रही है, कहीं कोई बात तो नहीं है? आप एक बार दीदी से बात करके देखो ना। सही बताऊं, मन में तो मेरे भी खटका सा हो रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ बात हुई है। ना तो ये इतने दिन रुकने वाली थी ही नहीं। अच्छा बताया भी तो नहीं है कुछ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ रही मतलब नहीं आ रही। समझ में नहीं आती है कि मम्मी जी आपको कोई बात? मम्मी जी आवाज तो दीदी की लग रही है ना। हाँ, पता नहीं किस पे गुस्सा हो रही है। चला देखे तो सही। हाँ मम्मी जी, आइए देख के आते हैं। जब तक दीदी आई हुई है मैं नहीं आऊंगी वहां। जब वो चली जाएंगी ना तभी आऊंगी। मुझसे नहीं होते हैं ये सब काम। अच्छा, तो सारी बात ये है। तो मम्मी क्या करूं? वहां रह के क्या उनके ऑर्डर मानती रहूं? दीदी के तो यही रहता है, भाभी मेरे लिए गर्म पानी ले आओ। खुद तो वो उठेंगे नहीं रसोई में कोई काम के लिए। कभी ये बना दो उनके लिए, कभी गर्म पानी दे दो, कभी कुछ कर दो। आसान होता है क्या मम्मी जापा निकालना? और मेरे बस की नहीं है ये सब करना, किसी के ऑर्डर मानना। अरे तो तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे वो तू नहीं करेगी तो कौन करेगा उसका? और वहां पे कौन है उसके ससुराल में करने वाला? और परेशानी में ही आई है ना वो तेरे पास। और तू उसके काम से बचने के लिए तू यहाँ आ गई। और तू क्या कर रही है यहाँ पे? तू ऑर्डर नहीं चला रही है अपनी भाभी पे? जब दिन रात आके मतलब भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो। अरे वो तो मुश्किल की घड़ी में तेरे पास आई है। और तू तू उससे बच के तू यहाँ आ गई। और तूने जरा से भी सोची नहीं कि वहां तेरी सास अकेली बेचारी क्या क्या करेगी उसका काम? उससे खुद अपना काम ही नहीं होता। भाई हद है तेरी तो। चुपचाप से ना अपना बैग पैक कर और अपनी ससुराल चली जा, ठीक है? और दोबारा ऐसे आई ना मुंह फेर के तू काम से बच के, तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है, समझ गई? अरे तेरे जैसी लड़कियां होती हैं, जब ससुराल में ना खुद पे जिम्मेदारियां आती है ना, तो खुद ससुराल से निकल के भागेंगी और फट भाग के आएंगी मायके में। और वहां आके यूं सोचेंगी कि भाभी उनको बैठ के पूछे। ठीक है मम्मी, चली जाऊंगी मैं अपने ससुराल। और भाभी मैंने आपको परेशान किया हो तो उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, आपको समझ आ गया ना
बस इतना ही बहुत है। बस आप अपने ससुराल जाओ और वहां हंसी खुशी रहो।